अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि थानों में कैमरों से पुलिस रवैयों की मॉनिटरिंग का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की थानों में निगरानी सख्त करने की हिदायत। लाहौर के 86 थानों में कैमरे नस्ब थे, मुतअद्दिद अरसा दराज से ख़राब। इन्वेस्टिगेशन विंग के कमरों में लगे कैमरे भी नाकारा। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत ऑफिसर्स के कमरों में नए कैमरे लगाए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन विंग के कमरों में लगे ये कैमरे नाकारा। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत ऑफिसर्स के कमरों में नए कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि थानों में कैमरों से पुलिस रवैयों की मॉनिटरिंग का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की थानों में निगरानी सख्त करने की हिदायत। लाहौर के 86 थानों में कैमरे नस्ब थे, मुतअद्दिद अरसा दराज से ख़राब। इन्वेस्टिगेशन विंग के कमरों में लगे कैमरे भी नाकारा हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ये वज़ीर आला पंजाब का थानों में कैमरों से पुलिस के रवैये की मॉनिटरिंग का हुक्म जो है वो बड़ा सामने आया है। थानों में निगरानी सख्त करने की हदायत और लाहौर के 86 थानों में कैमरे नस्ब है और मुतअद्दिद अरसा दराज से खराब है। इन्वेस्टिगेशन विंग के कमरों में लगे कैमरे नकारा निकले हैं। अवाम को इंसाफ देने वाले विंग को कैमरों की रसाई ही न मिल सकी। साबका पॉलिसी के तहत एसएचओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के कमरों में कैमरे लगे थे। ऑपरेशन विंग के कैमरे काफी हद तक फाल थे, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग पीछे रह गया। पहले लगे कैमरों तक हमारी रसाई नहीं थी। ये जानिब से कहा गया है नई पॉलिसी के तहत इन्वेस्टिगेशन अफसरान के कमरों में नए कैमरे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि माजी के दौर में काफी मालियत के लगे कैमरे खराब हैं और निगरानी का निजाम उस पर सवालिया निशान है। क्या कैमरे बंद थे तो एहतसाब भी बंद था? और इस हवाले से ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या नई मॉनिटरिंग पॉलिसी से थानों का कल्चर बदलेगा? लेकिन पंजाब हुकूमत का ये बड़ा फैसला है, क्योंकि अक्सर थानों की सतह पे इस तरह की शिकायत, अवामी शिकायत मौसूल होती हैं और वज़ीर आला पंजाब को डायरेक्ट उसकी शिकायत भी मौसूल होती हैं, रवैयों के हवाले से, ताकि तफ्तीश के हवाले से और पुलिस के खासकर जो रवैया होता है, केस ज़ेर इल्तवा रहते हैं, ताखीर का शिकार होते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कैमरों के जरिए पुलिस रवैयों की मॉनिटरिंग का जो हुक्म दिया है, उसमें ऑलरेडी जो पहले 86 पुलिस स्टेशन है वहां पे कैमरे नस्ब थे और मुतअद्दिद अरसा दराज से खराब थे। इन्वेस्टिगेशन विंग के कमरों में लगे कैमरे तो पहले से ही निकारा थे। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में नाकस तफ्तीश की वजह से मुल्ज़मान को सजा नहीं मिलती, इसी तरह से इनके दफातर में लगे हुए कैमरे जो वो भी मुकम्मल तौर पे नकारा थे। अब नई पॉलिसी के तहत जो है दोबारा से कैमरे नस्ब किए जाएंगे और ये भी मालूम हुआ है कि इंटेरोगेशन रूम जो है अब खुसूसी तौर पर वज़ीर आला हुक्म के बाद बनाए जाएंगे, जिसमें मुलजिम को हवालात से निकालकर इंटेरोगेशन रूम में जब ले जाया जाएगा तो कैमरे की आंख उसको रिकॉर्ड करेगी। कोई थर्ड डिग्री उस पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई जो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात पुलिस पे लगते हैं वो नहीं होंगे। अब उसको करने के लिए तमाम चीजें जो है वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बाद की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो तमाम नकारा है, जिसमें लाखों रुपए मालियत के कैमरे और इस निज़ाम पर करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया था वो नकारा होता हुआ हमें दिखाई दिया कि उनमें से बहुत सारे ऑपरेशन विंग के कैमरे और इन्वेस्टिगेशन के तो मुकम्मल तौर पर नकारा थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम कैमराज की एक्सेस जो है वो ऑपरेशन पुलिस के पास थी, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास इन कैमरों की एक्सेस ही नहीं थी, रसाई ही उनको हासिल नहीं थी। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत जो नए कैमरे नस्ब किए जाएंगे और बॉडी कैम जिनको कहा जाता है 10 पुलिस स्टेशन में पुलिस एहलकार होंगे वो लगाए जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी अब ये तरतीब दिया जा रहा है कि उनकी मॉनिटरिंग भी कहाँ की जाएगी। जी आपका शुक्रिया मुजाहिद। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से सोने की भारी मिकदार पकड़ी गई। दौरान तलाशी मुसाफिर शहजाद अहमद के जराबों से 18 सोने की ईंटें बरामद। एएसएफ का कहना है कि स्मगल किए जाने वाले सोने का वजन 2 किलो से ज्यादा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइए इस बारे। जी, लाहौर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स से 18 सोने की ईंटें बरामद की हैं, जिसका वजन तकरीबन 2 किलो बनता है।
ASF ने मुसाफिर को पकड़ के कस्टम के हवाले कर दिया, जबकि तहकीकात की जा रही है कि लाहौर एयरपोर्ट का कौन सा मजीद अमला शामिल था जो इस स्मगलिंग में मुलविस था। सोने की कीमत तकरीबन 2 करोड़ से जायद बनती है और ये 2 किलो से जायद सोना जो है ये मुसाफिर लाहौर से दुबई ले जा रहा था। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इशरा के इलाके में दुकानदार का 20 किलो सोना खुर्द-बुर्द करने का केस। अदालत ने मुल्ज़िम वसीम अख्तर के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी। पुलिस के बयान के मुताबिक मुल्ज़िम से मजमूई तौर पर 2 किलो के करीब सोना और 3 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए गए। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की है। 20 किलो सोने के हवाले से ये केस था और इस बारे आपको ये बताएं कि इस दुकानदार से अब तक 2 किलो सोना बरामद हुआ है। मज़ीद समात बारे जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद इशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि इशरा के इलाके में दुकानदार का 20 किलो सोना खुर्द-बुर्द करने का केस। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद इशफाक से भी जानेंगे। अभी आपको बताते चलें कि इशरा के इलाके में दुकानदार का 20 किलो सोना खुर्द-बुर्द करने का ये केस है। अदालत ने मुल्ज़िम वसीम अख्तर के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तोसी कर दी। पुलिस के बयान के मुताबिक मुल्ज़िम से मजमूई तौर पर 2 किलो के करीब सोना और 3 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए गए हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि MPA समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की इस्तेकाक कमेटी का इजलास। एजेंडे में 4 इस्तेकाक के तहरीकें शामिल। साबिक ADCR लाहौर सुहेब भट्ट की अदम हाजिरी पर कमेटी का इजहार बरहमी। आइंदा इजलास में पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। सेक्रेटरी स्कूल्स के मुबैना रवैये से मुतालिक तहरीक भी अदम मौजूदगी पर मौखर कर दी गई। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस बारे। आज भी देखें, पंजाब असम्बली में कमेटी पर इस्तेकाक का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास समीउल्लाह खान चेयरमैन इस्तेकाक कमेटी के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जबकि इजलास में पंजाब असम्बली और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमेटी पर इस्तेकाक के एजेंडे में 4 इस्तेकाक की तहरीकें शामिल रहीं। एक अहमद इकबाल चौधरी की जानिब से NFC और असूल पॉलिसी रिपोर्ट्स पेश न करने पर तहरीक रुकन की अदम मौजूदगी पर मौखर कर दी गई, जबकि साबिक ADCR लाहौर सुहेब भट्ट के मुबैना बुरे रवैये पर कमेटी का इजहार बरहमी हुआ, जबकि सुहेब भट्ट की अदम हाजिरी पर कमेटी की सख्त हिदायत की, जबकि अगले इजलास में पेशी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। जबकि सेक्रेटरी स्कूल्स की मुबैना रवैये से मुतल्लिक तहरीक अदम मौजूदगी पर मौखर की गई है, जबकि तहरीक इस्तेकाक पुलिस की बदनवानी से मुतल्लिक SSP इन्वेस्टिगेशन की अदम हाजिरी पर मौखर की गई है, जबकि जो तहरीक इस्तेकाक का इजलास है उसको अगले एजेंडे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर जिमखाना इंतखाबात चेयरमैन कौन होगा? दोनों ग्रुपों के पास बराबर सीटें। चेयरमैन के इंतखाब के लिए इजलास मामलात का जायज़ा लिया गया, जबकि इजलास बगैर किसी नतीजे के मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन के इंतखाब के लिए दोबारा एग्जेक्टिव मेंबरान का इजलास बुलाया जाएगा, दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। अब से पहले ये बताया जा रहा था कि इजलास के बाद फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन अब ये फ़ैसला नहीं हो पाया और इस हवाले से अब दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। दोनों ग्रुप्स के पास बराबर सीटें हैं और चेयरमैन के इंतखाब के लिए इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है। इजलास बगैर किसी नतीजे के मुलतवी कर दिया गया। कमर्शियल इमलाक की जानिब से पानी का बेतरीक इस्तेमाल। वासा का वाटर मीटर्स लगाने का मनसूबा सुस्त रवि का शिकार। अमली पेशरफ ना होने के बराबर। कमर्शियल प्लाजो और अपार्टमेंट्स में पानी के इस्तेमाल का कोई मुस्तनद रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मीटरिंग सिस्टम ना होने से पानी के असल इस्तेमाल का तयन मुमकिन नहीं। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। उसामा, ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कमर्शियल सेक्टर के पानी के इस्तेमाल पर मौसर निगरानी का निज़ाम अब तक कायम नहीं हो सका। शहर भर के प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स और कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स में रोजाना हजारों गैलन पानी इस्तेमाल होने के बावजूद बाकायदा मीटरिंग का फुकदान बरकरार है। वासा की जानिब से कमर्शियल इमलाक पर वाटर मीटर्स नस्ब करने का मंसूबा मुतारिफ तो करवाया गया था, जिसे पानी के ज़िया और चोरी की रोकथाम की जानिब अहम जो पेशरफ्त है वो करार दिया गया था। ताहम ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल अमल दरामद की मंजिल तक नहीं पहुंच सका। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महदूद पैमाने पर मीटर्स नस्ब करने का दावा सामने आया, मगर शहर के वसी कमर्शियल नेटवर्क तक इसका दायरा कार नहीं बढ़ाया जा सका। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में बाकायदा तनसीब के ऐलानात किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर काम का आगाज ना हो सका। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सारिफीन इस वक्त भी
फिक्स रेट पर बिल अदा कर रहे हैं, चाहे पानी का इस्तेमाल मामूल से कई गुना ज्यादा क्यों ना हो। मीटरिंग सिस्टम ना होने के बायस असल खपत का दुरुस्त अंदाजा मुमकिन नहीं, जिससे न सिर्फ रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है बल्कि पानी की बेदरेग इस्तेमाल की हौसला अफजाई भी हो रही है। 500 मिलियन रुपए के रिवॉल्विंग फंड के क़याम का ऐलान किया गया ताकि जदीद वाटर मीटर्स खरीद कर नस्ब किए जा सके, ताहम फंड्स के अमली इस्तेमाल और पेशरफ्त के हवाले से वाज़ेह तफसीलात सामने ना आ सकी, जिस पर सवालात उठने लगे हैं। बासा की जानिब से पंजाब हुकूमत को मंसूबे से मुतल्लिक आगाह करने का दावा तो जरूर किया गया, लेकिन शहरियों को अमली रिलीफ ताहाल दिखाई नहीं दिया। पानी बचाओ मुहिम के ऐलानात अपनी जगह मौजूद, मगर मॉनिटरिंग का मरबूत ढांचा अब भी गैर फाल है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का मौसम आज भी खुशगवार रहा। कम से कम टेम्परेचर 12 जबकि ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का इम्कान कम है, लिहाजा शहर भर में मौसम खुशगवार और मोतदिल रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज दिन भर खुशगवार और मुतअद्दिल रहा। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ किरणें बिखेरता रहा और इस वजह से यूं लगता है कि जैसे सर्दी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 41%, जबकि हवाएँ 6% 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा और इसी तरीके से खुशगवार भी रहेगा और सूरज भी अपनी किरणें बखेरता रहेगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआती कीमत क्या बढ़ी, बाजार में महंगाई का तूफान आ गया। शहर के परचून बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया गया। सब्जियां और मौसमी फल सरकारी लिस्टों के बरक्स महंगे दामों पर फरोख्त होने लगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने अशिया जरूरिया की कीमतों को भी निर्गे में ले लिया। पोश इलाकों और गली मोहल्लों की कीमतों में वाज़ेह फर्क देखा जा रहा है। प्याज 90, टमाटर 120, लहसुन 680, अदरक 460, लीमू चाइना 120, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। मौसमी सब्जियों में साग 80, टिंडियाँ 80, आलू कच्चा छिलका 40, खीरा 70, पालक 60, बंद गोभी 80, फूल गोभी 70, शलजम 50 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। बैंगन 160, भिंडी 350, शिमला मिर्च 200, मटर 60, मूली 40, मूंगरे 180, गाजर देसी 50, घिया कद्दू 160, मेथी 80 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही। रमजान मुबारक करीब आते ही फलों की कीमतें कई गुना तक बढ़ा दी गई हैं। केला दर्जा अव्वल 250 रुपए फी दर्जन, कीनू 420 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। सेब काला कोलू पहाड़ी 575, सेब काला कोलू मैदानी 370, अमरूद 200, बेर 180, पपीता 560, अनार कंधारी 850 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं जब भी पेट्रोल या डीजल महंगा होता है, सब्जियों और फलों समेत अशिया खुरनोश की कीमतें फौरी बढ़ा दी जाती हैं। जब ये ईंधन की तरफ आते हैं ना तो हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर देते हैं। स्पेशली ये जो देखें ना, सब्जियों वाले, फलों वाले और इवन परचून वाले भी कह देते हैं जी डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, लिहाजा हम क्या करें, हमें भी महंगी, वो अपने पाप से दाम बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट का रेगुलेटर का रोल अदा करना चाहिए, प्राइसेस को मुकम्मल कंट्रोल करे और पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस को नीचे लेकर आएँ। उस पर जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए ताकि गरीब आवाम तक रिलीफ पहुंच सके। खेत से मंडी और मंडी से दुकान तक की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने से अशिया खुरनोश के निर्खों में तेजी आ गई।